हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और डिसोल्यूशन चैप्टर में से कितने मार्क्स का, जैसे 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादातर जर्नल एंट्री पूछी जाती है 80 to 90%। मे भी बाकी कभी कभी 5%, 2-6% चांस है कि आपसे अकाउंट भी बनवा लिया जाए, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अभी हम फिलहाल क्या करने वाले हैं, कुछ वीडियोस 3-4-5 वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जर्नल एंट्री की बनाने वाले हैं। उसके बाद आपको एक वीडियो या 2 वीडियो में हम अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, बहुत ही ध्यान से जर्नल एंट्री को समझना है। अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट ऑल्दो सभी को बनाना ही आता है, पहले से ही तैयारी करके बैठे होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो हम वो भी ट्राई करेंगे कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी सिखाएं। लेकिन तो उससे पहले जर्नल एंट्री जो आने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, पहले उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना टाइम खराब किए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, उन वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो होगा। लिखा हुआ है, अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st मार्च 2018। फर्म बंद हो गई। पास दी जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री बनानी है। ट्रांजैक्शन आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैड बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों ये कह रहे हैं बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटी होती है वो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा कि किस तरीके से ट्रांसफर की जाती है। अब एंट्रीज पर आते हैं। पहली एंट्री में लिखा है, फर्म के पास स्टॉक है 80,000। अंकित टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट 20% एंड व्हाइल द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। अभी समझ लेंगे क्या मतलब है। एक लाइबिलिटी अंडर, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं तभी समझते हैं जब एंट्री बनाएंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को पढ़ के टाइम खराब क्यों करें। चलो उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। देखो बच्चों, इधर की तरफ देखना जरा। एक बैलेंस शीट होती है जो कि हर साल के एंड में बनाई जाती है। तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई गई होगी। ये पार्टनर्स के नाम क्या लिखे हुए हैं, अंकित, बॉबी और कार्तिक ने बनाई होगी। तो इधर की तरफ बच्चों लाइबिलिटीज लिखी हुई होंगी। लाइबिलिटीज में कुछ एक्सटर्नल होंगी और कुछ इंटरनल होंगी। इंटरनल बोले तो पार्टनर से रिलेटेड, लाइक कैपिटल वगैरह, है ना, जर्नल रिजर्व, ये पार्टनर्स का पैसा होता है। ऐसे एसेट्स जो होंगी उसमें ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक, सारी एसेट एक जगह और कैश बैंक अलग, ऐसे लिख दिया मैंने। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं रियलाइजेशन कर रहा हूं, मतलब जब मैं बंद करता हूं फर्म को, तो सारी एसेट और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड बस आपको ऑलरेडी आता है। मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि बच्चों ऐसे करते हैं, जस्ट समझाने के लिए। तो जितनी भी एसेट्स होती है ना, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऑल एसेट्स। क्या छोड़ दिया मैंने? सिर्फ कैश बैंक, क्योंकि एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट एसेट को सेल करके उसका अमाउंट रियलाइज कराता है, लाइबिलिटी की पेमेंट करके उनका पैसा उनको रियलाइज कराता है जिनका उधार हम पे होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सटर्नल लाइबिलिटी जितनी भी होती है उनको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड भेज दिया जाता है बाय ऑल लाइबिलिटीज। हमारा पहला स्टेप ही होता है कि हमारी जो बैलेंस शीट बनी हुई होती है, जो हमारी बैलेंस शीट है डिसोल्यूशन से एक दिन पहले की या डिसोल्यूशन वाले दिन जो बन के तैयार हो चुकी है, उस बैलेंस शीट की सारी लाइबिलिटी बाहर वालों की और सारी एसेट एक्सेप्ट कैश बैंक हमें क्या करना होता है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना होता है। क्रॉस में सिखाया ना आपको। ऐसा इसलिए भी होता है कि एसेट का नेचर डेबिट का होता है, तो इनको खत्म करते वक्त एसेट तो क्रेडिट होती है और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में सारी एसेट रिकॉर्ड कर दी जाती है। मतलब ये जिम्मेदारी रियलाइजेशन अकाउंट को दी जाती है कि रियलाइजेशन आप संभाल लो, सारी एसेट लाइबिलिटी को आप सेल करवा दो। मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एंट्री कैसे बनाई जाती है। अब तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड वाली है, 4 महीने बचे हुए हैं इसलिए। तो ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाओ, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी आप अच्छा स्कोर करोगे, ध्यान रखना। एक काम करते हैं, क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री पर आते हैं और तभी समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाएगा, सॉल्यूशन। तो हमारे पास अब पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फर्म के पास स्टॉक है 80,000 रुपीज का, जिसमें से अंकित 50% स्टॉक को टेक ओवर कर रहा है 20% डिस्काउंट पे। बच्चों आप बताओ, अगर 80,000 रुपीज का हमारे पास स्टॉक है, पहले मैं वर्किंग दिखाता हूं आपको। इसका 50% स्टॉक अंकित टेक ओवर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं आधा 40,000 होता है। लेकिन कह रहा है 40 पे नहीं, मैं 50% के स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे लूंगा। मैंने कहा लेस 20%। अब 40,000 का 20% कितना होता है? 8,000 रुपए। तो 40 में से 8 माइनस करोगे तो 32,000 रुपीज का स्टॉक तो पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। और कहते हैं जो बचा हुआ रिमेनिंग स्टॉक है उसको आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया 30% प्रॉफिट पे। अगर बच्चों 40% 50% 40,000 होता है, तो बाकी का भी बचा हुआ कितना होगा, 40,000। इसको आपने किसी बाहर वाले को बेच दिया 30% के प्रॉफिट पर, तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब 40,000 का 30% कितना होता है, 12,000।
तो आप 12,000 ऐड कर देना, तो ये आपने बेच दिया होगा 52,000 में। तो सिंपल सी बात है, हमारा स्टॉक 32 और 52 मिला के 84 का टोटल गया। अब बताओ, जितनी भी एसेट थी आपने रियलाइजेशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रखी थी, अब उन्हीं एसेट को जब आप बेचते हो तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना होता है, तो जर्नल एंट्री भी सेम ऐसी बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आपको एक तो पैसा मिला होगा तो आपने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट। आप बैंक का भी यूज कर सकते हो। कैश कितना आया 52, जिसको बाहर बेचा वो तो कैश दे गया। और अगर पार्टनर ले गया तो पार्टनर की कैपिटल से पैसा डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि जब भी पार्टनर बिजनेस से पैसा लेते हैं, एसेट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उनकी कैपिटल को डिक्रीज कर दिया जाता है उतने रुपए से, और कैपिटल क्रेडिट और क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट किया जाता है। तो आप यहां पे लिखोगे, नाम क्या है उसका जिसने टेक ओवर किया है, नाम लिखा हुआ है अंकित, तो आप लिखेंगे अंकित कैपिटल अकाउंट 32,000, और टोटल आप लिख दोगे 84,000 बीइंग स्टॉक वैल्यू रियलाइज्ड। आप इतना ही लिखना, ये मत लिखना इतनी की ऐसे सेल कर दी उतना, बस बीइंग स्टॉक वैल्यू रियलाइज्ड ऐसे लिख देना आप इसको। सेकंड पॉइंट में आते हैं, लिखा हुआ है एक लाइबिलिटी है आपके ऊपर, एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी लिखी हुई है अंडर अ शूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडिंग क्रेडिटर वाज सेटल्ड एट ₹32,000 एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक। टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वर ₹50,000। इधर देखो, देखो आपके पास जो क्रेडिटर है ना वो 50,000 है, उसमें से ये जो डैमेजेस नाम की लाइबिलिटी थी वो सिर्फ कितनी लिखी हुई थी इसमें क्रेडिटर में 13,000। अगर मैं 13,000 हटा दूं तो मतलब मेरे ओरिजिनल क्रेडिटर 37 है, और उसमें 13,000 रुपए की एक डैमेजेस नाम की लाइबिलिटी भी थी। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं जो 13,000 की डैमेजेस नाम की लाइबिलिटी थी ना, अब इस 13,000 के बदले में आपको रुपए कितने देने पड़ेंगे बच्चों, 32,000 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। मैंने कहा ओके। और बताओ क्रेडिटर के बारे में अगर पेमेंट का कुछ ना लिखा हो कि क्रेडिटर से कितने रियलाइज हुए, तो जितने का ओरिजिनल होता है फुल पेमेंट आपको करनी पड़ती है ना। एसेट अगर नहीं लिखी तो जीरो मानते थे, और अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो पूरी पेमेंट हमको करनी पड़ती थी। तो वही लिखा है 50 में से 13 डैमेजेस अगर थोड़ी देर के लिए हटाओ तो ओरिजिनल क्रेडिटर 37, और ये 13 वाले भी अब 32,000 लेकर जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे टोटल 69,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब आप बताओ, सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में इधर क्रेडिट साइड लिखी है, तो इनकी पेमेंट रियलाइजेशन में किधर की तरफ होती है, डेबिट साइड। तो आप जर्नल एंट्री बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक भी लिख सकते हो बच्चों, दोनों में से चॉइस आपकी रहेगी। और आपको दोनों लिखना चाहते हैं दोनों भी लिख देना, कैश लेस बैंक भी लिख देना। और कितने रुपए की पेमेंट कर दी आपने, 69,000 रुपीज की। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री, याद रखना। ऐसी एंट्री आती है तो बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं, तो आपको नहीं फंसना, इस तरीके से आपको इसकी पेमेंट करनी है। बीइंग क्रेडिटर्स वैल्यू रियलाइज्ड, इस तरीके से आप लिखते चलो, बस बार बार रियलाइज वर्ड यूज करते चलना है। आते हैं थर्ड एंट्री पर, लिखा हुआ है बॉबीज, लिखा है बॉबीज सिस्टर लोन। तो ये आउटसाइडर लाइबिलिटी हुई। बॉबी एक पार्टनर है, उसके अलावा उसके रिलेटिव का या उसके किसी मिलने वाले का या फिर उसके फ्रेंड का कोई होता है पैसा, उसको हम बाहर की लाइबिलिटी मानते हैं। 20,000 वाज पेड ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट, और आपने 2,000 रुपए के इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट कर दी। अब आप बताओ, अगर आपकी जो लोन था सिस्टर का वो भी इधर क्रेडिट साइड लिखा हुआ होगा, पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करोगे आप, डेबिट। और आपने फिर से पेमेंट करते वक्त आपके पास से या तो कैश गया होगा या बैंक का पैसा, मतलब बैंक से पेमेंट की होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। 20,000 रुपीज का लोन था और कितने रुपए की पेमेंट कर रहे हो, 22,000 की। तो आप यहां पे लिखेंगे बच्चों 22,000, क्योंकि 2,000 रुपए का इंटरेस्ट। कुछ बच्चे कहते हैं इंटरेस्ट अलग से नहीं दिखाएंगे सर, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। आप बताओ, आप 20,000 रुपए का किसी से लेकर 22 दे रहे हो, तो कैश 22 गया और रियलाइजेशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि लाइबिलिटी सारी क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दी थी, तो अब उनकी सारी पेमेंट रियलाइजेशन में डेबिट साइड होगी। तो अगर जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन, अगर अकाउंट में रियलाइजेशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रही है एंट्री, तो जर्नल एंट्री में भी डेबिट साइड रिकॉर्डिंग होगी। बहुत बढ़िया। एंट्री नंबर 4 पे आते हैं, आखिरी एंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारी एंट्री इंपॉर्टेंट थी इसकी। कहते हैं कार्तिक पार्टनर है एक, कार्तिक का लोन था 12,000 रुपए का, जो कि अब सेटल किया जा रहा है 12,500 रुपए में। अब बताओ बच्चों, पार्टनर का लोन तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता ना, मैंने बोला ना इंटरनल लाइबिलिटी, जैसे मालिक का कैपिटल, मालिक का लोन, मालिक का रिजर्व, कुछ भी नहीं जाता रियलाइजेशन में, तो ये तो डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ती है। अब अगर कार्तिक हमारा पार्टनर है और कार्तिक का लोन हमारी लाइबिलिटी है, तो कार्तिक को पेमेंट करेंगे, तो कार्तिक लोन अब डेबिट हो जाएगा, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्तिक का लोन हमारे ऊपर लाइबिलिटी, और जब आप पेमेंट कर दोगे तो लाइबिलिटी क्रेडिट है, उसको खत्म करने के लिए डेबिट किया जाता है। तो कार्तिक लोन को तो हमने डेबिट कर दिया। कितने रुपए का लोन ले रखा था बच्चों, 12,000। लेकिन आपने जो पेमेंट की होगी कैश या बैंक से, आपकी जो पेमेंट हुई बच्चों वो 12,500 रुपए की हुई। अब आप किसी से 12,000 रुपए लेते हो और 12,500 की पेमेंट करते हो, तो इस टाइम पे क्या आपको 500 रुपए का नुकसान हुआ या नहीं हुआ।
इस नुकसान को आप किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो? रियलाइजेशन। क्योंकि आज के टाइम में जिस दिन बिजनेस बंद हो रहा है, उस दिन हमारा सब कुछ सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही है। हमें फायदा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में, हमें लॉस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में। जब जब आपको कुछ भी दिक्कत होगी डिसोल्यूशन के टाइम पे, आपको सिर्फ रियलाइजेशन को याद करना है। जब आप किसी मुसीबत में होते हो तो आप भगवान को याद करते हो, उसी टाइम उसी तरीके से डिसोल्यूशन करते वक्त अगर आपको कोई नुकसान नजर आता है, प्रॉफिट नजर आता है, अच्छा लगे बुरा लगे, धन्यवाद भी बोलना है तो रियलाइजेशन को, और बुरा भी फील हो रहा है तो रियलाइजेशन को। अगर बुरा लग रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट करना है, और अच्छा लग रहा है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। मैंने कहा 12,500 की पेमेंट में 12,000 रुपए देने थे और 12,500 दे रहा हूं, तो 500 रुपए की दिक्कत लग रही है तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दो। ओके, रियलाइजेशन डेबिट। अगर यही फायदा होता तो हम कहते हैं रियलाइजेशन क्रेडिट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं बच्चों। तो ये हुई हमारी फोर्थ एंट्री। नरेशन आपको ही लिखनी है, बीइंग कार्तिक्स लोन पेड, ऐसे लिख देना, बस काम खत्म। तो बच्चों ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियलाइजेशन का। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियलाइजेशन का लाएंगे, जिसमें बेहतरीन एंट्रीज के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।